नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहली खबर अमेठी से है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 35 वर्षीय युवक की मौत। आगे खबर फिरोजाबाद से है, जहां सुहागिन महिलाओं ने की वट सावित्री की पूजा। साथ ही अगली खबर इंदौर से है, जहां पुलिस का जनता के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अमेठी से है, जहां कोतवाली जगदीशपुर क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल 35 वर्षीय जगदीशपुर निवासी दुर्गेश कुमार पांडे अपने घर जा रहा था, तभी अज्ञात वाहन टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया और दुर्गेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जहाँ इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता रामधीरज यादव की रिपोर्ट। खबर सिरसागंज से है, जहां नगर में बड़े ही आस्था के साथ वट सावित्री की पूजा महिलाओं द्वारा की गई। सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष में धागा बांधते हुए परिक्रमा कर पति के दीर्घायु होने की कामना की। वहीं सुबह से ही वट वृक्ष की पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। स्नान आदि के बाद महिलाओं ने सूर्य देवता को जल अर्पित किया और वट वृक्ष पर सूत्र बांधकर परिक्रमा करते हुए पति की लंबी आयु की कामना की। मान्यता है कि ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य एवं स्थायी धन और सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही शांति भी मिलती है। वहीं जगह जगह वट वृक्ष की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां तेजाजी नगर थाने की जनता के साथ खुलेआम मारपीट की जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं जब इसकी जानकारी करने मीडिया कर्मी थाने पर पहुंचे तो पुलिस ने जानकारी देने से मना कर दिया। दरअसल पूरा मामला करीब 4 दिन पहले का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंदौर से कैमरामैन पूजा हिरवे के साथ सी न्यूज संवाददाता संतोष मालवीय की रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति में प्रकृति पूजन का विशेष महत्व है। इस संस्कृति में मानवों, पादपों, पहाड़ों, नदियों एवं पशुओं की पूजा बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ की जाती है। इसी तरह ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को वट वृक्ष की पूजा कर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। वहीं शुक्रवार को प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में सैकड़ों महिलाओं ने विभिन्न वट वृक्षों के नीचे सावित्री, सत्यवान तथा वट वृक्ष की पूजा की। सुहागिनों ने मनोकामना सिद्धि हेतु घी का दीपक जलाकर वट वृक्षों में रक्षा का सूत्र बांधकर परिक्रमा की। सुहागिनों में राम पुकारी देवी, राजकली देवी, संजू देवी, मधु देवी आदि ने बताया कि हमारे धर्म शास्त्रों में पति को परमेश्वर स्वरूप माना जाता है। नर और नारी एक दूसरे के पूरक होते हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां आज सभी पत्नियों ने अपने अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए वट वृक्ष की पूजा की। पत्नियों ने कामना के साथ वट सावित्री का भी व्रत रखा। प्रातःकाल महिलाएं वट वृक्ष के पास पहुंची और विधि विधान के साथ वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। इसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा की। वट सावित्री के पूजन को लेकर सुहागिन महिलाओं का कहना है कि अपने पति की लंबी आयु की कामना को लेकर ये व्रत रखा जाता है। जिस प्रकार सावित्री ने सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए व्रत रखा था और यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, उसी तरह से महिलाएं भी अपने सुहाग की रक्षा के लिए वट सावित्री की पूजा अर्चना करती हैं। वट सावित्री के पूजन के अवसर पर महिलाओं ने प्रतीक के रूप में बरगद बनाए थे और साथ ही अन्य पकवान बनाए, जिसे वट वृक्ष को समर्पित किया। मेरा नाम देवी है, हम सजलापुर के निवासी हैं। हम लोग आज ये पूजा किस लिए की जाती है? ये अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा की जाती है। ये वट वृक्ष जो है बहुत भाग्यवान है, इसने सावित्री के पति को वापस दिया था। वो यमराज लेने आए थे, लेकिन उन्होंने अपने पति को पूजा 3 दिन पहले पूजा कर रही थी, पूजा करके अपने पति को प्राण वापस लेके गई। तब से पूजा की जा रही है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर बालूमाथ से है, जहां लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के निर्देश पर बालूमाथ पुलिस ने गुरुवार देर शाम प्रखंड के चेताग पंचायत अंतर्गत जोगियाडीह, पकरी व मासियातू मोड़ पर महुआ शराब बेचने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर लगभग 150 लीटर से अधिक महुआ शराब को नष्ट किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने बताया कि लातेहार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में 150 लीटर से भी अधिक महुआ शराब को नष्ट किया गया।
बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर गुजरात से है, जहां दाहोद जिले के धानपुर तहसील पर ट्रक के अनियंत्रित होने का मामला सामने आया है। दरअसल धानपुर तहसील पर नवीन डामर सड़क निर्माण का काम चल रहा है। वहीं पर ट्रांसपोर्ट कंपनी की ट्रक नवानगर गांव में पहाड़ी रास्ता होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। जब ट्रक चालक ने ट्रक को रिवर्स किया तो ट्रक गटर में उतर गई। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। दाहोद गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता अभय सिंह की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिस द्वारा बिना परियोजना की सूचना दिए गुमशुदा व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद थाने पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेसी नेता योगेंद्र सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। योगेंद्र सिंह ने बताया कि बहादुर सिंह राजपूत 14 मई को अस्पताल में इलाज के दौरान लापता हो गए थे, जिनकी गुमशुदगी कंपू थाने में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद परिजनों को आज पता चला कि जिस व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी वो व्यक्ति झांसी रोड थाना पुलिस को मिला था और पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है, जिस पर परिजन आक्रोशित हो गए और झांसी रोड थाने के बाहर जमकर हंगामा करते हुए दोषी अधिकारी और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। योगेंद्र जी, क्या मामला है? आज ग्वालियर के अंदर एक बार फिर पुलिस का असंवेदनशील चेहरा सामने आया, जब एक ऐसे नौजवान बहादुर सिंह राजपूत जो 14 तारीख से गैरा राजा मेडिकल अस्पताल से लापता थे, इलाज के दौरान वो लापता हुए। कंपू थाने में उसकी FIR हुई। FIR होने के बाद पुलिस कंपू थाने ने कोई तत्परता नहीं दिखाई, उनको कहीं नहीं ढूंढा गया। कंपू थाना ढूंढने के बाद जब उनके परिजन ढूंढते कंपू थाने जब जाते थे तो कंपू थाने का TI और कंपू थाने की पुलिस उनके साथ निरंतर अभद्रता करती थी। आज जब ये ढूंढते यहाँ पे झांसी रोड थाने आए हैं तो झांसी रोड थाने के अंदर उनको बताया कि ऐसा एक व्यक्ति यहाँ पर पीछे बिक्की फैक्ट्री पर मिला था, जिसको हमने दफना दिया। तो मैं पुलिस पर सीधा आरोप लगाता हूं कि उनका कहना यह था कि मृत व्यक्ति मिला है। मेरा कहना है मृत व्यक्ति नहीं था, हमारा व्यक्ति जिंदा गया था। हो सकता है कि किन्हीं कारणों से पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई हो, पुलिस से गलत तरीके से कोई ऐसी अभद्रता हुई हो जिससे हमारे व्यक्ति के प्राण चले गए हों, और पुलिस ने अपनी कमी को छुपाने के लिए उसको घर वालों को सूचना दिए बिना उनको बहादुर सिंह जी को उसको दफना दिया। और दफनाने के बाद पूरी पुलिस खानापूर्ति की गई, और खानापूर्ति करने के बाद जब आज परिजन आए तो उनको बताया गया कि हाँ ऐसा व्यक्ति एक मृत पला था, तो हमने उसको दफना दिया। अब यहाँ से सवाल दो खड़े होते हैं कि एक तो ये कि हम कैसे मान लें कि हमारा व्यक्ति मृत था या जिंदा था जब पुलिस ने उसको दफनाया था। दूसरा ये कि अगर वो मृत भी था तो पुलिस का एक सिस्टम होता है कि कंट्रोल रूम पर सूचना होती है, अखबार में पब्लिश किया जाती है सूचना, जिससे उसके परिजन होते हैं वो लापता व्यक्ति को शनाख्त करके घर ले जाते हैं और हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार उसकी अंत्येष्टि करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी है, कंपू थाना के पुलिस दोषी हो या झांसी रोड थाने की पुलिस दोषी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे पहले यहाँ दोनों TIओ को सस्पेंड किया जाए और उसके बाद जांच की जाए। जांच का विषय यह होगा कि पुलिस ने मार के गाड़ा है या पहले से बहादुर सिंह जी मरे थे। लेकिन लापरवाही है ये प्रथम दृष्टया तो देखने को मिलती ही है, क्योंकि इनके परिजनों के पास कोई सूचना नहीं पहुंचाई गई। और आप क्या थाने पे धरने बैठेंगे? हम थाने पे धरने बैठेंगे जब तक पुलिस ये दोनों को TIओ को सस्पेंड नहीं करेगी और जांच के आदेश नहीं करेगी। पुलिस प्रशासन। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। खबर कन्नौज से है, जहां महिला पहलवानों के समर्थन में जिले के पहलवान उतर गए हैं। इस दौरान पहलवानों ने आरोपी मंत्री के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम DM को ज्ञापन सौंपा। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने कहा कि अगर खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के साथ जिले के कई पहलवान मौजूद रहे। अंतर मंतर पर हमारे भाई बहन पहलवान जिन्होंने देश को गौरव प्रदान किया, देश का मान सम्मान बढ़ाया, हमारे वो गौरव के प्रतीक हैं, किस तरीके से भूखे प्यासे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा ये कहना है कि अभी हाल में तो कुछ दिन बाद ओलंपिक खेल होंगे, साल 2 साल बाद, जब हमारे पहलवान भाई बहन भूखे प्यासे वहां धरने पे बैठे रहेंगे तो देश का सम्मान कौन बचाएगा। कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए और उनका अनशन उन्हें विश्वास में लेके खत्म कराना चाहिए, क्योंकि वो देश का गौरव है। अगर उनका दिल टूटेगा
तो देश का दिल टूटेगा। उन्होंने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया है, इसलिए वरिष्ठ नेताओं को, वरिष्ठ जिम्मेदार लोगों को बीच में आके अनशन को खत्म कराना चाहिए और भाई बहनों को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। नहीं तो हम लोग भूतपूर्व पहलवान भी सड़कों पे उतरकर उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां त्योंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कालापाठा के सिंध नदी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें ऑटो और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस दौरान ऑटो चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं ट्रक अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि मृतक सांची का रहने वाला है। पुलिस घटना की जाँच में जुटी हुई है। विदिशा मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। खबर चतरा के एटखोरी से है, जहां जिले के एटखोरी प्रखंड में शुक्रवार को सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। सुहागिन महिलाओं के द्वारा आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए सिर्फ अपने पति ही नहीं बल्कि महिलाएं अपने पूरे परिवार के सुख समृद्धि के लिए कामना करती हैं। इस मौके पर शुभम पांडे ने बताया कि ज्येष्ठ मास के व्रतों में वट अमावस्या बहुत ही प्रभावी मानी जाती है। इसमें सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु एवं सभी प्रकार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं और व्रत रखती हैं। गायत्री पूजा स्त्रियों के द्वारा मनाया जाता है अपने पति के लंबे आयु के लिए। इसमें स्त्रियों और पुरुष के बीच का, पति पत्नी के बीच के संबंध का और प्यार का भी बहुत गहरा नाता है। स्त्रियां दिन भर उपवास रह के, बिना अन्न बिना जल के उपवास रहती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत को करती है। ये बहुत ही अलौकिक व्रत है। इसमें राजा की कन्या जो थी वो अपने पति, जब उनका विवाह हुआ था तब उनको पता चला उनके पति की आयु 1 वर्ष की है, तो इसीलिए वो इस व्रत को की थी। जब उनके पता चला उनको कि उनके पति का मरण दिन 4 दिन के बाद है, तो वो 4थे दिन से पहले ही अन्न और जल को त्याग करके व्रत का पालन करने लगी, ताकि और यमराज के पीछे पीछे यम लोक तक जाने लगी। तब यमराज प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि आपके पति को मैं जाने दे रहा हूँ और आपको 100 पुत्र और आपके ससुर को 100 पुत्र की प्राप्ति हो, और उनके ससुर अंधे थे। तो इटखोरी चतरा से सी न्यूज संवाददाता आनंद प्रभाकर की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ जनपद के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक घर के अंदर खून से लथपथ महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पति पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। पति मौके से फरार है। ईंट भट्ठे पर कार्य करते थे ये पति पत्नी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गाँव सिकंदरपुर काकोड़ी की यह घटना है। देखिए, सिकंदरपुर काकोड़ी गांव में काकोड़ी भट्टा है, जहां 2 भट्टे मजदूर हैं, पति पत्नी के रूप में रह रहे थे यहाँ, प्रतिमा और विष्णु। तो विष्णु ने रात्रि में प्रतिमा की हत्या कर दी है किसी मोटे हथियार से गर्दन पे मारकर, और ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। विष्णु कहीं फरार हो गया है। विष्णु का ही भाई जगन इस घटना के बारे में बयान कर रहा है। इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है और शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधि कार्रवाई संपन्न की जाएगी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ किया जा रहा है। इस योजना के पात्र को निजी हॉस्पिटल में भर्ती तो करा लिया गया, लेकिन बाहरी दवाएं और जांच के नाम पर उसकी सारी जेबें खाली कर ली गईं और फिर मरीज को कहीं और ले जाने की बात कही गई। इस मामले की शिकायत सीएमओ से भी की गई है। इस मामले में पीड़ित का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। नाम है, क्या समस्या? हमारा नाम राहुल है, हम पाटकोट रहने वाले हैं। मेरे पिताजी का नाम गंगाराम है। बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, आयुष्मान कार्ड दिखाया था। अब वो कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा, अभी पैसा हमारे पास है नहीं। बोल रहे हैं पूरा पेमेंट करो तब ले जाओ, इनको रिफ़र कर रहे हैं। जब भर्ती किए थे तब बोले थे इलाज हो जाएगा, अब बोल रहे हैं कि इनकी किडनी ख़राब है। किडनी बोले मेरे पास डॉक्टर ही नहीं है। मेरे पिताजी बचने वाले नहीं हैं। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अमरीश कुमार निर्भय सिंह की रिपोर्ट।
खबर प्रतापगढ़ से है, जहां अंतु थाना क्षेत्र में गजब की तानाशाही देखने को मिली। जबरन जमीन पर अवैध कब्जा कराया जा रहा है। पीड़ित परिवार को न्याय की जगह शांति भंग में चालान किया जा रहा है। विवादित जमीन पर धड़ल्ले से काम कराया जा रहा है। भूमिदारी पर बिना बंटवारे के पुलिस के सामने काम चल रहा है। अंतु थाना के कल्याणपुर डांडी काच गांव का ये पूरा मामला है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।